आप सच की जीत इसको कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मंदिर था, ये सबको दिखाई देता है। आप खुली आंख से जाइए, देख सकते हैं। ये मुकदमा जो डला है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सारी चीज़ों को गौर से देखा है, समझा है और तब ये आदेश दिया है। ये खुशी का विषय है। पूजा करने के आदेश दिए हैं। अब जिला प्रशासन को ये भी अदालत से निर्देश दिया गया, ऑर्डर दिया गया है कि जिला प्रशासन वहाँ पर व्यवस्था पूरी करेगा। 7 दिन के अंदर वहाँ पूजा शुरू हो जानी चाहिए। कोई विरोध करना चाहता है, कोई आक्रमण करना चाहता है, तो जिला प्रशासन का दायित्व है, जिम्मेवारी है कि वहाँ पर जो पूजा करने जाएं हिंदू लोग, उनको सुरक्षा दे और उनको रेगुलेट करे। जो जगह ज़बरदस्ती आक्रांताओं द्वारा कब्जा की गई थी, जो आस्था की जगह थी, जहां पूजा होती थी, वहां पूजा होनी बंद हो गई। तो अब अदालत के आदेश के बाद से पूजा वहां शुरू होगी। राम जन्मभूमि में भी अगर आप गौर करेंगे तो 1885 में पहला मुकदमा लगाया गया था, जो अभी रिकॉर्ड पर है। ये तो एक प्रक्रिया है, ये चलेगी ही। लेकिन अब की न्याय प्रक्रिया इन विषयों को लेकर जनता की मांग को देखते हुए, जनता की भावनाओं को देखते हुए तेजी से चलती है। भाजपा के शासन काल में ये ऐसा होता दिख रहा है हमें, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और भाजपा को कहीं ना कहीं लोगों ने वोट दिया है, तो इन चीज़ों के कारण ही वोट दिया है। नमस्कार, मैं हूं किशन बालान। ज्ञानवापी मामले पर जहां एक तरफ जिला अदालत से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका मिला है, वहीं हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि तहखाने यानी कि व्यास तहखाने में अब पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिल गया है। 7 दिन में प्रशासन को व्यवस्था करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं। लेकिन समझना इसमें यह होगा कि वास्तव में ये लड़ाई क्या यहीं खत्म हो गई है या फिर ये लड़ाई और आगे तक जाएगी। पूजा करना, पूजा का अधिकार मिलना कितना आसान है, क्या लगातार पूजा संभव है? इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। हिंदुओं की बड़ी जीत हुई है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? हाँ, ये कानूनी जीत है और आप सच की जीत इसको कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मंदिर था, ये सबको दिखाई देता है। आप खुली आंख से जाइए, देख सकते हैं। अब उसको अदालत में आकर सिद्ध करना, कागज़ों के हिसाब से सिद्ध करना थोड़ा टेढ़ा मामला बन जाता है, क्योंकि प्रशासन ने, जो अंग्रेज़ों का प्रशासन रहा या उससे पहले मुग़लों का प्रशासन रहा, उन्होंने कागज़ उस तरह से बनाए हुए थे और प्रशासन आपके पास नहीं था। तो अब आप कागज़ों से इस चीज़ को सिद्ध करने में ये सफल हो गए हैं। और जो ये दावा डाला है, ये मुकदमा जो डाला है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सारी चीज़ों को गौर से देखा है, समझा है और तब ये आदेश दिया है। ये खुशी का विषय है और ये अच्छी बात भी है। लेकिन एक ही परिसर में, एक तरफ क्योंकि जो ज्ञानवापी परिसर है, एक तरफ में हिंदुओं की पूजा होना, घंटी बजना, और दूसरी तरफ मुसलमानों की अजान के साथ में नमाज पढ़ना, क्या संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव हो पाएगा। ये तो पहले आप अगर गौर करें तो 1986 में जो रामलला के जो मूर्तियां थी उनको खुलवाया गया, तो उसके साथ साथ भी वहाँ पर 1946 से आप गौर करेंगे या उसके पहले भी बाबरी मस्जिद में नमाज होती थी। और 1946 में जब रामलला वहाँ प्रकट हुए थे तो उसके बाद वहाँ पूजा होनी भी शुरू हो गई। तो ये तो परंपरा है और आस्था का विषय है, इसलिए इसमें कोई भी कानून इस तरह से किसी को रोक नहीं पाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि कानून ने इस चीज़ को, इस विषय की गंभीरता को समझा है और पूजा करने के आदेश दिए हैं। अब जिला प्रशासन को ये भी अदालत से निर्देश दिया गया, ऑर्डर दिया गया है कि जिला प्रशासन वहाँ पर व्यवस्था पूरी करेगा। 7 दिन के अंदर वहाँ पूजा शुरू हो जानी चाहिए। जो भी चाहता है, जो कोई भी चाहता है, उसको पूजा के लिए वहाँ जाने से कोई नहीं रोकेगा और पूजा वो कर सकते हैं। अब चूँकि ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय बन जाएगा, मान लीजिए कोई विरोध करना चाहता है, कोई आक्रमण करना चाहता है, तो जिला प्रशासन का दायित्व है, जिम्मेवारी है कि वहाँ पर जो पूजा करने जाएं हिंदू लोग, उनको सुरक्षा दे और उनको रेगुलेट करे। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी विजय है और हम देखते हैं इसमें आगे आगे अभी क्या होगा। लेकिन एक और इसमें देखने वाली ये बात है कि जिस हिसाब से 7 दिन का समय दिया गया है पूजा की व्यवस्था करने के लिए प्रशासन को, देखिए आपको क्या लगता है कि क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास भी तो विकल्प है ना, अभी हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट, लगता है कि मामला ये अगर आगे जाता है तो हो सकता है कि इसमें स्टे मिल जाए? हाँ, ये तो हो सकता है। इसके साथ साथ आपने जो बात पूछी तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी पीढ़ी ऐसी पीढ़ी है, अभी जो भी लोग हैं वो देख रहे हैं राम जन्मभूमि में क्या हुआ था। 1885 में मुकदमा डला, 1946 में मुकदमा डला और कैसे कैसे करके वहाँ पर उस जगह पर आदेश हुए न्यायालय के, फिर पूजा शुरू हुई, फिर नमाज भी चलती रही।
तो उसका हम रेप्लिकेशन अब देख रहे हैं ज्ञानवापी में। इसी तरह से ये बड़ा शुभ है और हमारी जनरेशन को ही ये देखने का मौका मिल रहा है कि जो जगह ज़बरदस्ती आक्रांताओं द्वारा कब्जा की गई थी, जो आस्था की जगह थी, जहाँ पूजा होती थी वहाँ पूजा होनी बंद हो गई, तो अब अदालत के आदेश के बाद से पूजा वहाँ शुरू होगी। और सब लोगों को इस निर्णय का स्वागत भी करना चाहिए। जहाँ तक आपने पूछा कि ये 7 दिन का जो समय दिया गया है, इस पर हाँ, ये प्रशासन तो ओवरनाइट कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा विषय है। प्रशासन को समय दिया गया है। उसके अलावा भी दूसरे पक्ष को न्यायिक जो रेमेडीज़ हैं उसका अधिकार है। उनको भी हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जो दूसरे पक्ष है, जो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, इस ऑर्डर को स्टे करा सकते हैं, इस ऑर्डर को क्वैश भी करा सकते हैं। और हाई कोर्ट मना करता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, इस ऑर्डर को स्टे भी करा सकते हैं और क्वैश भी करा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये ऑर्डर एक सर्वे को लेकर, सारे साक्ष्यों को लेकर, सब कुछ को लेकर पास किया गया है, तो इसके चांसेस कम हैं। हमारे न्याय व्यवस्था में ये प्रावधान दिया गया है, जो भी आदमी अग्रीव्ड है ऑर्डर से वो ऊपर की कोर्ट में जा सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ भी जाएंगे ही लोग। इसके पहले भी गए हैं, सर्वे होने के लिए जो कमीशन अपॉइंट हुआ उसको भी लेकर हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तो वो उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं। 2 पक्ष हैं तो दोनों के बीच में विवाद है और न्याय संगत बातों को देखते हुए, साक्ष्यों को देखते हुए ही इसका फैसला किया जाएगा। तो इसमें कोई मुझे गड़बड़ी नहीं दिखाई देती है। और चूंकि जो वास्तविकता है वो सामने आ जाएगी, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा सामने लाई जाएगी और न्यायालय उसमें आदेश देगा, तो सबके लिए सर्वमान्य होगा और ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, हम देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि और इधर ज्ञानवापी लगभग दोनों जगह पर, दोनों स्थानों पर एक जैसा विवाद है। कोर्ट में जाना, फिर उसके ऊपर की अदालत को चुनौती देना, वहां चुनौती देना मामले को। आपको लगता है कि जिस हिसाब से राम मंदिर मामले में दशकों नहीं बल्कि फिर शताब्दियां बीती, ऐसे इस केस में भी शताब्दियां बीतेंगी अभी? मुझे नहीं लगता। हम जिस कालखंड में हैं वहाँ पर अब बहुत सारे टेक्निकल इनपुट्स आपके पास है, बहुत सारे कागजात हैं और इसमें हमारी न्याय प्रक्रिया भी बड़ी तेज़ चल रही है। इसका फैसला होगा, फिर उसकी अपील लगेगी, उसकी अपील लगेगी, ये तो हो सकता है। राम जन्मभूमि में भी अगर आप गौर करेंगे तो 1885 में पहला मुकदमा लगाया गया था, जो अभी रिकॉर्ड पर है। उसके पहले तो दावेदारी होती रही और लोग ज़बरदस्ती जाकर कोई नमाज पढ़ते रहे, कोई वहाँ पर सिखों का भी रहा, उन्होंने जाकर बनवाया, रसोई बनाई गई, तो वो बहुत सारी बातें होती रही। उसके बाद जो न्यायिक प्रक्रिया के कागजात हैं वो 1885 से हैं। उस समय भी मुकदमा डाला गया, उस मुकदमे को हिंदू पक्ष हार गया था, फिर ऊपर बोला गया कि जो फैसला हो गया वो मान्य है। फिर 1946 में दूसरा मुकदमा हुआ, 1972 में मुकदमा हुआ। तो ये तो एक प्रक्रिया है, ये चलेगी ही। लेकिन अब की न्याय प्रक्रिया इन विषयों को लेकर जनता की मांग को देखते हुए, जनता की भावनाओं को देखते हुए तेज़ी से चलती है। जैसा कि हम ज्ञानवापी में देख रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल में ये सब कुछ इतनी तेज़ी से घटित हो रहा है और जो साक्ष्य हैं वो साइंटिफिकली उन चीज़ों को बड़ी तेज़ी से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो समय जो भी लगे, लेकिन ये होना है। और अगर समय लगता है तो जितना समय न्याय की प्रक्रिया में लगता है वो लगेगा ही। लेकिन ये सौभाग्य का विषय है कि आप वहाँ पूजा करने का आदेश दिया गया है और लोग वहाँ पूजा कर पाएंगे। दूसरी बात कि लगातार नारा लगता रहा है कि अयोध्या तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो लगता है कि उसी नारे के तहत में भाजपा का भी इस मुद्दे को लेकर के एक ऐसा रुख है कि जल्दी से ये मामला निपट जाए अदालत के माध्यम से। भाजपा का राजनीतिक रूप से रुख होगा, भाजपा की अपनी पॉलिसी हो सकती है, उसमें भाजपा चूँकि इन विषयों को उठाती रही है तो ये बड़ी अच्छी बात है। और चूँकि भाजपा को देश में शासन करने का अधिकार मिला हुआ है, तो भाजपा ने जो भी पहले की गलतियां रही हैं या जो ज़बरदस्ती रही हैं उनको सीधा किया गया है। इसके अलावा भी ये धार्मिक विषय है, इसके अलावा भी आप प्रशासन में भी देखेंगे कि भाजपा ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो पहले के छाप, जो हमारे ऊपर औपनिवेशिक छाप थे, उनको बहुत हद तक हटाया गया है। आप राजपथ का नाम बदला गया है। बहुत सारी परंपराएं जो थी पुरानी, जैसे बजट में आप जो पहले ब्रीफकेस लेकर आते थे, तो जो ब्रिटिश टाइम की थी या उससे पहले मुग़ल समय की जो भी परंपराएं थी, जो
कि जनता को नहीं अच्छी लगती थी, उनको भाजपा ने सेंसिटिव होकर सुना है, देखा है, और एक शासन का यही रोल है। तो यहाँ पर भी भाजपा अगर चाहती है प्रशासनिक रूप से इसमें अगर कोई सहयोग देगी तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोग उसको सिर माथे पे रखेंगे। लेकिन चूंकि ये न्यायिक प्रक्रिया का विषय है तो इसमें राजनीतिक पार्टी या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता है। इसलिए हमको न्यायिक प्रक्रिया का इंतज़ार करना होगा और न्यायिक प्रक्रिया में जो तय होगा वही सर्वमान्य होगा, ऐसा मुझे लगता है। राम मंदिर के भी एपिसोड में आपने देखा होगा कि जब हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो भाजपा आगे आई, उन्होंने सहयोग किया, विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट में पैसे जमा किए गए और एक सपोर्ट रहा बहुत अच्छा, जिसकी वजह से राम मंदिर का इतना भव्य निर्माण हुआ या भव्य कार्यक्रम हुआ। अब आगे भी ये जो राजनीतिक नारा है और जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, इसका जो धार्मिक पहलू हैं वो सब मिलकर साथ चलते रहेंगे, क्योंकि समाज में ये सारे पहलू ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ी है। भाजपा के शासन काल में ये ऐसा होता दिख रहा है हमें, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और भाजपा को कहीं ना कहीं लोगों ने वोट दिया है तो इन चीज़ों के कारण ही वोट दिया है और ये दिखाई दे रहा है, तो लोगों की भावनाओं की कद्र होती हुई मुझे तो दिखाई दे रही है। हमने देखा कि अभी हाल ही में एएसआई की जो सर्वे की जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई तो उसमें एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे प्रमाण सामने आए कि जो हिंदू मंदिर का वो दावा करते हैं। लेकिन हमने देखा कि जब एएसआई सर्वे की मांग की गई थी और जब अनुमति मिली थी तो शुरुआत में मुस्लिम पक्षकारों ने उसका विरोध किया था। तो आपको लगता है कि ये जो सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई है, इस बात का डर था उन लोगों को इसलिए विरोध किया उन्होंने, या फिर अनभिज्ञता थी कि इससे क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है। आप राम मंदिर के जो लड़ाई है उसका इतिहास भी देखेंगे तो वहाँ भी ऐसे ही अनर्गल बातें की गई थी और बहुत विरोध किया गया, समय खराब करने के लिए, अपनी जोर ज़बरदस्ती को साबित करने के लिए किया गया। यहाँ भी ऐसा ही किया गया है। लेकिन चूँकि आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस होती है, जो भी खुदाई करके या सर्वे करके जो भी चीज़ें निकाली जाती हैं, तो वो एक साइंटिफिक एविडेंस होती है, उसको कोई कोर्ट, कोई भी आदमी नकार नहीं सकता। जैसा कि राम मंदिर के अवशेष में से भी जो 22 आर्टिफैक्ट्स मिले थे, जिसमें मंदिर के अवशेष मिले थे, तो उससे सिद्ध हो गया कि यहाँ पर मंदिर था। तो वैसा ही यहाँ पर सर्वे के बाद आया है। तो मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर सकता है, विरोधी है तो विरोध करना उनका अधिकार है, लेकिन एक सीमा तक ही आप विरोध कर सकते हैं। उसको धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए या गलत राजनीतिक प्रभाव बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, वो नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे समाज में एक वैमनस्यता को बढ़ाएगी और धार्मिक सहिष्णुता जो हमारे देश में है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी। इसलिए मैं अपील करूंगा कि इस चीज़ को मुस्लिम पक्ष ना छेड़े, ना करें, जो न्याय की प्रक्रिया है उसका पालन करें और न्यायिक रूप से इन चीज़ों को होने दें। हमने देखा कि एएसआई की जब सर्वे की जो रिपोर्ट फाइनल हुई थी और जो सामने सार्वजनिक की गई थी, लेकिन उसके बावजूद अब जो ये फैसला आया है व्यास तहखाने में जो पूजा का अधिकार मिला है, आपको क्या ऐसा बिंदु लगता है कि मुस्लिम पक्ष जिससे एक मुद्दा मान करके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है? ऐसा कौन सा आपको लूज पॉइंट लगता है? देखिए, ये इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है, इसको चुनौती देना एक रूटीन वर्क है। लीगल जो सर्कल्स हैं, जो हम लोग लॉयर हैं, तो हम जानते हैं कि एक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर हुआ है, उसमें हम ये कह देंगे कि ये एक तरह से फाइनल ऑर्डर हो गया है। अभी तक तो ये तय नहीं हुआ कि किसका अधिकार है, इसलिए ये ऑर्डर गलत है। हो सकता है ये प्ली लिया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्लीज लिए जाते हैं। इसके पहले भी जो इनकी हियरिंग हुई है, जब एक कमीशन अपॉइंट हुआ था, उसके बाद जब अब एएसआई के सर्वे के खिलाफ भी ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, तो वहाँ के जो प्ली है करीब वहाँ जो ग्राउंड उन्होंने लिए हैं 80-90% वही ग्राउंड रिपीट होंगे। लेकिन चूंकि ये एक ऑर्डर ऐसा हो गया है जिसको कि समाज का सपोर्ट मिल जाएगा, धर्म के लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा, तो इसमें वैमनस्यता को फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ये ऑर्डर लीगल ग्राउंड्स पर चैलेंज हो, देखा जाएगा। और कोर्ट भी ये देखती है कि अगर किसी को सदियों से वंचित किया गया है, उनका अधिकार है, उनका कानूनी अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट है, तो उनको वो अधिकार मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई गड़बड़ी मुझे नहीं दिखाई दे रही। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि के मोहम्मद ने अभी राम मंदिर निर्माण के समय में भी मुसलमानों से, बुद्धिजीवियों से अपील की थी कि बेहतर है कि अयोध्या के बाद में अगर भाईचारा कायम रखना है तो काशी
और मथुरा के विवाद को खत्म करने के लिए मुसलमानों को वो जमीन हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। आपका इस पर क्या मानना है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इसके पहले भी अगर आप देखें राम मंदिर के विवाद में भी ऐसी बातें आई थी, लेकिन लोगों ने माना नहीं, क्योंकि कुछ लोग उसमें बहुत ही ज़्यादा, जो मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग हैं, जो एक सेक्शन है, वो इन बातों को मानने को तैयार नहीं होता। और हम इस कालखंड में जी रहे हैं जहाँ पर कि हमारे देश में ही हमास को सपोर्ट करने के लिए रैली निकाली जा रही है। इजराइल में क्या क्या हुआ उसको दबाया जा रहा है। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है और हमास के सपोर्टर एक ग्रुप है। तो आप वैसे ग्रुप से क्या आशा करते हैं कि वो क्या शांति और अमन चैन से बैठकर ज़मीन कह देगा कि आप ये ले लीजिए? ये तो विदेशी ताकतों द्वारा भड़काए लोग हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव है, जिनका एम है कि हम जो भारत का जो सोशल फैब्रिक है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रखें, उसको पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज रखें इसको, और लोगों के दिमाग में धार्मिक सब्जेक्ट्स के हिसाब से जहर भर दें। तो वो वैसे लोग मुझे नहीं लगता ऐसा होने देंगे। वैसे अगर हो जाए या के मोहम्मद साहब ने जैसा कहा है तो हो सकता है कि उनकी बात को कुछ लोग गौर करें, सुने समझे, हो जाए तो ये सबसे अच्छी बात है और भारत के विकास के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन ये निश्चित है, आज भले ही व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिल गया हो, लेकिन ये लड़ाई अभी यही खत्म नहीं हुई है, शायद लंबी जाएगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष भी इस मामले को लेकर के अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है।